नमस्कार देशभक्तों, वेलकम टू नर्स एक्सप्लेन्ड। हमारी आज की वीडियो होने वाली है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप एक लिबरल जनरेट होता है और हम लोग ये भी जानेंगे कि इन लिबरल्स की घर वापसी वापस सनातन धर्म में कैसे हम करवा सकते हैं। तो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। नर्स एक्सप्लेन्ड। सबसे पहला स्टेप तो ये है इन लोगों का एनवायरनमेंट। बचपन से ही अपने घर में, अपने स्कूल में, अपने किताबों में, यानी कि चारों तरफ से सेकुलरिज्म का जो पार्ट है वो इनको मिलता है। बेसिकली भारत में पैदा हुए हर बच्चे को बचपन से ही सेकुलरिज्म का जो पट्टी है वो आंखों पे बांध दिया जाता है। अगर आप सोच के देखें तो आपके साथ भी बचपन में यही हुआ होगा। हर तरफ से आपको भाईचारे का ही मैसेज मिला होगा। हालांकि हम लोग का स्कूल तो कॉन्वेंट स्कूल था भी नहीं, लेकिन फिर भी हमारे स्कूल में भी भाईचारे का ही संदेश हम लोगों को मिला। यहाँ तक कि हमारे स्कूल में टिफिन शेयरिंग का भी सिस्टम था, जहाँ पे ये लोग इतने इंसेंसिटिव थे कि स्कूल के बच्चे के टिफिन में ये लोग बीफ कबाब तक भी भेज देते। तो इन लोगों ने बचपन में ही कुछ लोगों का धर्म तो ऑलरेडी भ्रष्ट करवा ही दिया, लेकिन इस स्टेज में भी जो बच्चे हैं उनको मैं कोई दोष नहीं दूंगी, क्योंकि इस वक्त उम्र कच्ची होती है, अवेयरनेस कम होती है और जो हम लोगों को सिखाया जाता है हम उस हिसाब से ही बड़े हो जाते हैं। स्टेप 2, स्प्रेडिंग द गेन्ड नॉलेज। इस स्टेज पे हम लोगों ने जो स्कूल में सीखा है वो हम लोग अपने घर, परिवार और दोस्तों में अपना वही ज्ञान बांटते हैं। और इस स्टेज पे हम लोग शायद ही मंदिर में जाते हों, लेकिन चर्च, सिमेट्री, दरगाह, कब्रिस्तान हम लोग जरूर पहुंच जाते हैं, बस यही प्रूफ करने के लिए कि हाँ, हम सब एक हैं। कमिंग टू स्टेप 3, अवेयरनेस। ये एक क्रूशियल स्टेप है। इसी स्टेज पे डिटरमाइन होता है कि आप अपनी बाकी जिंदगी आंखों पे वही सेकुलरिज्म की पट्टी बांधकर जीना चाहते हैं या फिर उससे बाहर आना चाहते हैं। जब हम लोग और हायर स्टडीज करते हैं और ज्यादा लोगों से मिलते हैं तो जो चीज हम लोग को पहले पता नहीं होती है वो सारी चीजें भी हम लोगों के आंखों के सामने दिखती है। जैसे कि गीता के बारे में अगर बचपन से किसी ने नहीं सुना हो तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इसके बारे में डिस्कशन होती ही है। या फिर मुगलों ने जो इंडिया पे अत्याचार किया है, महिलाओं पे अत्याचार किया है, उसके बारे में भी हम लोगों को बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो यही एक टर्निंग पॉइंट है कि हम लोग आंखें खोल के इन सारी बातों को समझते हैं या फिर जो पट्टी बांध दी गई थी उसमें अपनी जिंदगी बिताते हैं। और इसी स्टेज से होती है लाइफ लॉन्ग स्यूडो लिबरलिज्म की शुरुआत। स्टेप 4, इग्नोरेंस एंड ईगो। मतलब जो ज्ञान हम अपने में समेट लिए हैं उस ज्ञान के अलावा कोई भी और नॉलेज हम अपने दिमाग में घुसने ही नहीं देंगे। इस स्टेज पे इन लोगों को सारी चीजें कम्युनल लगती है। हमेशा इन लोगों को सिर्फ एक ही माइनॉरिटी ग्रुप ही प्रेरित नजर आती है। Well, Fareed, I was a 9-year-old when the 93 anti-Muslim carnage took place, and I remember covering the Gujarat carnage when Mr. Modi presided in Gujarat as the chief minister, when 1,000 Muslims were killed. But nobody was really prepared for what we are witnessing in Delhi for the last 2 weeks, because Modi is the prime minister and India is the world's largest democracy, and the visuals that we are seeing emerging from New Delhi seem to be coming straight from a dystopian films that we have been making in India. There are families, Muslim families, abandoning their homes with their belongings in trucks. ये लोग ये तो कह देंगे कि दानिश सिद्दीकी की मौत हो गई, लेकिन उसको मारा किसने ये बोलने में उनकी जुबान को पैरालिसिस हो जाता है। और इस स्टेज पे इन लोग के पास एक स्पेशल पावर भी आती है, जिस पावर के थ्रू ये लोग साइलेंट वीडियो से भी ये समझ लेते हैं कि उस आदमी को इसीलिए मारा गया क्योंकि उसने जय श्री राम नहीं कहा था। स्टेप 5 है इंटरनेशनल अप्रूवल। इस स्टेज पर इन लोगों के लिए देसी चीज खास मायने नहीं रखती है। ये लोग हमेशा इंटरनेशनल मीडिया के अप्रूवल के लिए ही तरसते रहते हैं। जैसे कि यहाँ की कोई घटना के बारे में अगर यहाँ के कोई जर्नलिस्ट लिखे तो वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, वो सेम न्यूज तब इम्पोर्टेंट बन जाता है जब वो टाइम्स मैगजीन या किसी और इंटरनेशनल मीडिया में छपे। इसी पॉइंट से जुड़ा हुआ है स्टेप 6, रेवोल्यूशनरी फेम। ये लोग हमेशा रेवोल्यूशन करते रहते हैं क्योंकि ऐसे ही नॉर्मली इनको फेम तो मिलने से रहा। हमेशा इंडिया और इंडिया के पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट इनका प्रोपागेंडा चलता ही रहता है। और जो लेफ्ट मीडिया है वो इन जैसे लोगों को ही अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाता है, जहाँ पे जाके ये लोग हक के आते हैं इंडिया के बारे में। अपना पर्सनल एजेंडा प्रूफ करने के लिए ये लोग पूरे दुनिया के सामने इंडिया को छोटा दिखाने में भी नहीं हिचकिचाते हैं। People are needlessly dying. Our government has blood on its hands. No world leader can compete with Modi. He runs India on a cocktail of bizarre lies and high-octane hypocrisy. And boy, he can act.
तो ये थे 6 स्टेप्स जिसके द्वारा एक परफेक्ट लिबरल का जन्म होता है। अब हम लोग समझते हैं कि इन लोगों की घर वापसी कैसे करानी है। सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि उनसे अगर आप डिबेट करेंगे तो वो समझेंगे नहीं। सबसे पहले डिबेट से आप डिस्कशन के स्टेज पे आइए। फॉर एग्जाम्पल बात कीजिए व्हाट दे डोंट लाइक अबाउट द सोसाइटी। आप अपने व्यू पॉइंट्स उनको मत बताइए, उनका जो मानना है पहले वो सुनिए। तो वो आपको कुछ पॉइंट्स बताएंगे कि उनको क्या क्या सोसाइटी में पसंद नहीं है, जैसे कि वायलेंस, ऑर्थोडॉक्स सिस्टम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, पेट्रोल का प्राइस, ये सब पॉइंट्स वो आपको बताएंगे। और जब वो पॉइंट्स आपको बताएं तो आपको सिर्फ मुंडी हिलाना है कि हाँ आप उनकी बातों को बिल्कुल समझ रहे हैं और सहमत भी हैं। इस पॉइंट पे आप लोगों को उन्होंने जो पॉइंट्स मेंशन किए हैं जैसे कि वायलेंस, पेट्रोल प्राइस, तो उस पे आपको कुछ रिलेटेड न्यूट्रल एग्जांपल्स आपको शो करने हैं। जैसे कि हाँ सच में पेट्रोल का प्राइस तो काफी हाई है, अभी भारत में बहुत जगहों पे वायलेंस भी हो रहा है। वायलेंस इन जनरल अच्छी बात तो है नहीं, फिर भी पता नहीं क्यों लोग एक दूसरे के जान के पीछे पड़े हुए हैं। हालत कुछ ऐसी है कि कोई भी कुछ करने जाए उसे वो करने दिया नहीं जाता, बोलने दिया नहीं जाता। तो ये हो गया आपका न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ आप किसी पर्टिकुलर आदमी या पर्टिकुलर इंसिडेंट का नाम नहीं ले रहे हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट जनरल स्टफ। तो आपकी बातों को सुन के वो भी सहमत होंगे कि हाँ ये जो सारी चीजें हो रही हैं ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम सबको एकजुट होकर रहना चाहिए। इसी वक्त आपको एक्शन लेना है। उसी वक्त जो पॉइंट्स उन्होंने मेंशन किए थे 1 by 1 उसको आप लोग रियल घटनाओं से ज्वाइन कीजिए। जैसे कि अगर वो वायलेंस का नाम ले तो आप दिल्ली के अंकित शर्मा का नाम ले सकते हैं कि वहाँ भी ऐसे ही वायलेंस हुआ था। और ये जो आपका बात करने का टोन होगा ना बहुत ही सटल होगा, जैसे कि आप खुद रियलाइज कर के बात कर रहे हैं। इस पॉइंट के बाद आप दूसरा पॉइंट दीजिए कि ये वायलेंस की जड़ आखिर क्या है। जड़ की बात से आप कुछ खास जो किताबें हैं जैसे कि आसमानी किताब उसका एग्जाम्पल दीजिए। उसके कुछ वर्सेस आप उनको गूगल कर के भी दिखा सकते हैं कि देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये सब जब ओपनली लिखा हुआ है तो वायलेंस तो होगा ही, ये तो ऑब्वियस सी बात है। इसके साथ आपको पुराना एग्जाम्पल जैसे कि मुगलों ने हमारे इंडिया में क्या क्या किया था, कैसे हमारे ग्रंथों को नष्ट कर दिया, कैसे मास कन्वर्शन किया, कैसे लोगों को दबा के रखा, ये आप कनेक्ट कीजिए। और उसके साथ साथ रिसेंट सिनेरियो को भी आप कंपेयर कीजिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी तालिबान लोग जो कर रहे हैं उसको आप लोग कनेक्ट कर सकते। और ये सारी बातें आपको बहुत ही न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। ऐसा लगना चाहिए कि आपको भी अभी अभी इन सब बातों का रियलाइजेशन हुआ है और अभी अभी आपने सारे डॉट्स को कनेक्ट किए हैं। आप ये भी कहिए कि इस बात को रियलाइज करने के बाद आपको काफी चिंता हो रही है। तब आप उनसे कह सकते हैं कि इस बुक को तो आपने पढ़ा है और आप चाहेंगे कि वो भी इस बुक को पढ़े। पढ़ने के बाद उनको काफी चीजें खुद से ही रियलाइज हो जाएंगी। ये बात करने के बाद आप क्विकली कन्वर्सेशन को ही खत्म कर दीजिए, टॉपिक को चेंज कर दीजिए और बी वेरी फ्रेंडली विद दैट पर्सन। इट टेक्स टाइम टू चेंज अ पर्सन। आपको बस यही काम करना है कि उसके दिल में एक डाउट पैदा करना है। अगर वो डाउट उनके दिल में पैदा हो गया तो वो खुद रिसर्च करेंगे कि इसमें एक्चुअली लिखा क्या है, क्यों वायलेंस हो रहा है। और जब वो खुद रिसर्च करेंगे तो बहुत सी चीजें उनके आंखों के सामने क्लियर हो जाएंगी। तो बेसिकली आपका मोटो यहाँ पे होना चाहिए कि आप कैसे उनके दिल में डाउट पैदा करते हैं। आपका मोटो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आप कन्वर्सेशन को कैसे जीते। आप चाहे 1000 बार हार जाइए कन्वर्सेशन, लेकिन डाउट अगर आप पैदा कर दें तो वही आपकी जीत होगी। और ये जो चीज है ना वो आप जब भी मौका मिले कीजिए, चाहे वो उबर ड्राइवर के साथ हो, अपने दोस्तों के साथ हो, अपने परिवार के साथ हो, अपने माता पिता के साथ हो। एक बात की गारंटी है कि ये चीज काम करता है, ये हमने खुद किया है। और यहाँ पे जो की पॉइंट है वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप 10 लोगों को ये बात बोलेंगे ना तो उसमें से एटलीस्ट 3 लोग आपकी बात मान के इस आसमानी किताब को जरूर पढ़ेंगे और जब वो पढ़ेंगे तो उनका घर वापसी होना पक्का है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वाली वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें और नर्स एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
जाने से पहले एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, श्याम शर्मा सर को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने भी अपने वीडियोस में द ट्रूथ ऑफ सेंट जेवियर्स को बताया है। ये बात ज्यादा लोगों तक पहुंचनी बहुत जरूरी थी। शायद हमारी वीडियो की रीच इतनी ज्यादा नहीं हुई, लेकिन जब इसी टॉपिक पे उन्होंने बात की है तो ये वाली वीडियो बहुत लोगों को रीच होगी। तो अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके जरूर देखिए और उसको भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।